हर समय जो है आप राजीव जी के साथ रहे हैं और आज अचानक भाजपा को ज्वाइन करने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम मेरे सारे सभी साथी, मैं भी पिछले 15 साल से एक्स MLA विधायक धर्मपाल मामूराम गोंदर जी के साथ हम निजी तौर पे जुड़े हुए थे और कंधे से कंधा मिलाकर से सभी ने सहयोग कराया। अब जब कल की बात आई है तो वो हमारे को छोड़ के उधर चला गया। हमारे पास कोई मैसेज नहीं था, मीटिंग नहीं हुई आपके साथ? नहीं, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई किसी प्रकार की। वो उधर चल गया, उसका निजी मामला था, हम इधर आ गए हैं भगवान दास के के साथ। क्या लगता है आपके समर्थकों के साथ मन टूटा आपका? चलो, मन तो यहाँ सारे समर्थक कड़ी हैं, मन टूटा है जैसे भी लगे, जो भी लगे, यहाँ तो आई हैं सारे, तो मन टूटा है, किसी को आहत तो ही है किसी प्रकार की, जो सभी वर्कर है। तो सर दिन रात साथ चल रहे थे, आपके साथ भी कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई मेरे साथ। कल जब सारा कुछ हो गया, जब फेसबुक पे आ गया, मैंने वहाँ देखा फेसबुक पे, मोबाइल पे चेक किया, तब उसके बाद उनका फोन आया, उन्होंने पूछा, मेरे पे मजबूरी थी भाई मैं वहाँ चलेगा। मैंने कोई बात नहीं। उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, आजाद उम्मीदवार वो लड़ रहे थे, ऐसे क्या कर रहे जो कांग्रेस में गए दोबारा? देखो, कोई प्रेशर आ गया बरादरी का या क्या आया, ये तो वो जाने भाई, अभी तक मेरे को तो मिला नहीं है इस बारे में। की मजबूत टीम है सर, कोई सलाह लेनी चाहिए थी, काफी समर्थन। हाँ, ये लेनी चाहिए थी, एक बार पूछना चाहिए था, शायद इनमें से कुछ लोग चले जाते शायद। हाँ, अगर वो ट्रेन का इंजन चला गया, डब्बे अलग अलग रह गए। बाकी तो फिर आप लोग सभी देख रहे हैं, नीलो खड़ी में तो हमारे पास ही आते थे, वो जहाँ भी जाते थे हम ही लेके जाते थे। तो वो ये सोच रहे थे, उन्होंने अपना कोई अलग घर भी नहीं बनाया, मेरे को अपना समझ रहे थे, तो हम सभी जगह लेके जाते थे। अब क्या फैसला मेरा नहीं है, सभी साथियों का फैसला कि बीजेपी भगवान दास कबीरपंथी के जाना है। पहले मैं आगे था, अब मैं इनके पीछे हूँ, इन सभी साथियों के साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील कानवाल। तो देख सकते हैं सुनील कहलवान है और कहलवान और भी लोग हमारे साथ आज ही ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव जी के साथ पहुंचे यहाँ होंगे 400 से 500 तक। 400-500। अब लगता है कि कांग्रेस जहाँ कल मजबूती बता रही थी, काफी नुकसान होगा कांग्रेस, बहुत नुकसान होगा कांग्रेस। कह रहे थे राजीव गोंदर के आने से धर्मपाल गोंदर को मजबूती मिली है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि जो लाइन तो आपकी है, भीड़ आपकी नहीं, वो अकेले ही गया भाई साहब, अकेला कोई नहीं गया। समर्थन अकेले राजीव गोंदर ने दिया, बाकी सभी बंदे यही हमारे साथ। अकेले राजीव गोंदर ही गया, नहीं पूछा गया, तभी तो साथ है यहाँ पे। अगर पूछता शायद वो तो कहते थे जनता ने मेरे को खड़ा किया है। चलो फिर आप देख लो, फिर यहाँ पे जनता को छोड़ के चला गया ना बीच में। धर्मपाल राजीव गोंदर कहने में धर्मपाल को समर्थन नहीं देंगे जी, हम देंगे तो अपने भगवान दास कबीरपंथी को समर्थन देंगे। पहले कुछ ऐसे आरोप लग रहे थे भी भाजपा ने खड़ा किया, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के अंदर गए। उनकी अपनी फूटा जो उनका निजी मामला, कैसे गया हमें उससे कोई वो लेना देना। प्री प्लान था पहले से ही? ये हमें नहीं पता जी, उसके बारे में प्री प्लान ही दिखा रहे, पहले प्री प्लान ही था इस हिसाब से तो देखा जा रहा है। आज काफी मतलब ऐसा लगता था कि भी पहले भी कांग्रेस से अलग नॉमिनेशन भर दे, बाद में धमाका करेंगे, जनता को ऐसे लगेगा कि बड़ा समर्थन मिल गया। ऐसे कुछ ऐसा हुआ कुछ समर्थकों की कितने समर्थक सारे भगवान दास कबीरपंथी चले गए। एकदम से फैसला लिया, नाराज है सारे समर्थक, नाराज से सारे समर्थक नाराज से। हाँ जी प्रधान जी, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, जो राजीव भाई हमारी पूरी टीम हजारों समर्थकों को छोड़कर कांग्रेस में चला गया है, ये उसकी व्यक्तिगत राय है। हमारे साथ उसका कोई विचार इस मामले में नहीं हुआ और उसका जाना हमारे लिए बहुत दुखदायी है, जिसके चलते हम उसके इस फैसले से खुश नहीं हैं और हम पूरी टीम के साथ, हजारों समर्थकों के साथ भाजपा को अपना समर्थन देना चाहते हैं। भाजपा प्रत्याशी को देंगे? हाँ जी, इस नाराजगी का जवाब भाजपा प्रत्याशी को जितवा देंगे? हम बीजेपी को वोट कर जी। विनोद जी, कुछ ऐसा लग रहा था कांग्रेस ने किया था क्या उसको, राजीव गोंदर को? ऐसा लग रहा था? देखो, ये भी नहीं कह सकते भी क्या कर उसकी मंशा थी खड़ा होने के पीछे। अगर उसको ये काम करना था तो पूरी टीम का सहयोग उस साथ में लेना चाहिए था। राजीव गोंदर का वोट बैंक बीजेपी की झोली में डालोगे? हाँ बिल्कुल, राजीव गोंदर का जो पूरी टीम, पूरा वोट बैंक है वो बीजेपी को जाएगा। राजनीति खत्म होगी, हम लोग उसकी 10 से 15,000 वोट मान के चल रहे हैं। वोट बीजेपी की झोली में डालने की बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चुनाव आयोग भी समय देता है नॉमिनेशन उठाने का, उस समय क्यों नहीं उठाया, बाद में क्यों उठाया, क्या लग रहा है आपको? शायद हमारे को ये लग रहा था कि भाई वो अपोजिट पार्टी पर दबाव बनाना चाहता था, इसके चलते दबाव उसका थोड़ा बना है। उसके साथ साथ पता नहीं क्या कारण रहे जो वो कांग्रेस को ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, हम नहीं कह सकते कि उनका लालच था या कुछ था। जो भी देखो उन्होंने किया, आने वाले राजनीति के लिए उन्होंने अपनी
अब दुकानदारी को बंद करने का काम किया। भाजपा की स्थिति कैसे देख रहे हैं आज इतने समर्थक यहाँ पर भाजपा हल्के में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके चलते अभी तो जस्ट मीटिंग हुई है, हम धमाका तो अभी करेंगे। सारी टीम जैसे उसके साथ चली थी। इकट्ठे हो सकते हैं इस तरह से? अरे गांव में क्यों, सारे हल्के के आसपास के गांव के लोग इकट्ठे नहीं होंगे? अभी तो हम गांव से एक आदमी आए हैं सभी यार। तो अभी तो जस्ट मीटिंग करी हमने, 20 आदमी ने 30 आदमी ने इकट्ठे होगा। अभी तो एक जी ने लेकर बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़ी जनसलाब करेंगे हर गाँव में। लगता है भगवान दास कबीरपंथी के कंधे मजबूत होंगे? ये भी कसर रह रही, कोई जीत कर जितागा ले आएंगे, न कंधे बैठाएगा, टेंशन नहीं है एक तरफा बिल्कुल भी। हम नहीं बात भाई कभी भी किसी से, अगला बात हम नहीं बात जे आज तक बता दो किसी मेरे बात जो हम अगला छोड़ के भग गया, हम नहीं किसी ने छोड़ कर आज तक, हम भी इसे भी नहीं छोड़ते यूं कभी। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, राजीव गोंदर के ये समर्थक, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये देखिए बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास बीजेपी का पटका डालकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? ये लाइव तस्वीरें गोली में डालेंगे, एक तरफा लहर क्या पूरी टीम आपके साथ आ रही है। देखो भाई राजीव गोंदर जी आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की टिकट नहीं मिली थी तो उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था, लेकिन अचानक ही कल उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। लेकिन जो सभी ये मजबूत उनके कार्यकर्ता थे, इनके मन में कोई ना कोई शायद या तो आपस में आपसी बातचीत नहीं हुई और ये सभी साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए चोपड़ा में। कल संपर्क किया गया था और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थन देने की बात कही थी और मुझे बड़ी खुशी है और एक ताकत, क्योंकि ये सभी मजबूत साथी थे राजीव जी के और वो अकेले गए हैं वहाँ पर, क्योंकि कमांडर अगर सेना नहीं है तो कमांडर अकेला कुछ नहीं कर सकता। सर क्या लगता है कि अब सेना मजबूती के साथ आज ये भारतीय जनता पार्टी को, इस भाई बेटे को इन्होंने आशीर्वाद दिया है। पहले भाजपा अच्छे स्थिति में थी, मजबूत थी, लेकिन इनकी ताकत मिलने से अब चुनाव में कुछ नहीं रहा, एक तरफा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि एक साथी कम से कम हजारों वोटों का प्रभाव डालने वाला है, ऐसा मजबूत साथी है और इनका आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित ही एक बड़े मार्जिन से हम ये नीलोखेड़ी विधानसभा की सीट जीतेंगे। विधायक जी क्या जब साथी सारे यहाँ आ गए तो अकेला कमांडर क्या करेगा? वो अकेला कांग्रेस के साथ गया, लेकिन उनके मजबूत साथी आज वो भाजपा में आ गए हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिला है। तो अब पूरी जो लोग उनके साथ चल रहे थे, आपको तो पता ही है, पत्रकार सारा ना, आपसे तो कुछ छुपा है नहीं, अभी कुछ छुपा है। सभी साथी आप देखते थे, हर रोज रूबरू होते थे सभी लोग, तो पता ही आपको कौन उसके साथ थे। तो वो तो अकेले ही गया। बिल्कुल अगर कोई गए बताओ। हाँ, मीटिंग तो यार करनी चाहिए थी, शायद इनमें से कुछ दाएं बाएं भी हो जाते, पर उसने नहीं करी। तो बच्चे सभी आए, युवा साथी जो थे, उन्होंने बोला भाई। टीम के कितने मेंबर आज यहाँ पर समर्थन देने आए हैं? 100-150 है मेंबर सारे, 200-250। तो बड़ा सर विधायक जी डलेगा इस चीज का, 100-150 मेंबर बता रहे हैं। एक आदमी बहुत मजबूत है और ये तो 100-150 की संख्या में है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं बचा, एक तरफा भाजपा। ये बड़ी खबर नीलोखेड़ी विधानसभा से देख रहे हैं। राजीव मामूराम गोंदर जो आजाद मामूराम गोंदर थे, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की और चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन ये देख सकते हैं उनकी पूरी टीम ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, उनकी पूरी टीम बीजेपी में शामिल हुई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी पूरी टीम बीजेपी में शामिल हुई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। तस्वीरों को शेयर जरूर करें, देख सकते हैं तस्वीरें। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी पटका डालकर, बीजेपी का पटका डालकर समर्थकों को बीजेपी में शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हो, लाइव तस्वीरें देख सकते हो।
बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी सभी को पूरी टीम क्या कहना चाहेंगे? ये देख रहे हो कितना विशाल, आज कितनी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। आज पूरे नीलो खेड़ी हल्के के लोग और पूरे एक तरफा, ये सारा एक तरफी ज्वाइनिंग हो रही है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि ये सब चीजें हुई हैं, जो लोग इनको छोड़ के, इनका विश्वासघात करके इन लोगों को पहले वो खड़े हो गए और आज कांग्रेस को समर्थन दे दिया अपने फायदे के लालच में। तो ये सारे योद्धा लोग और सारे एक तरफा भाजपा के पक्ष में आज जा रहे हैं। कबीरपंथी जी हमारे को पूरा समर्थन बीजेपी को इन लोगों ने दिया और आज के बाद में नीलोखेड़ी की जनता फैसला करेगी भाजपा के पक्ष में मतदान करने का। और आज के दिन मैं ये मानता हूँ हम 25 से 30 हजार वोटों से जीत करके भगवान दास कबीरपंथी जी चंडीगढ़ पहुंचे। उनके समर्थकों के साथ ये कांग्रेस का पहले से ही प्लान था। हमारी भी बात हुई है। ये ट्रैप नहीं होता, किसी को पहले दिखा दो जी ये हो रहा है, उसके बाद में उसको खरीद के पार्टी ज्वाइन कर दो। ये सारे का सारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई डील बनाई होगी इन लोगों से, लेकिन मैं ये मानता हूँ जो विश्वासघात नीलोखेड़ी की जनता के साथ में मामू राम जी के बेटे ने, राजीव गोंदर जी ने किया है, गांव के साथ तो किया ही है और नीलोखेड़ी की जनता के साथ किया। उसके फादर ने तो बेचारे ने पूरी जिंदगी नल्लो में रहे, वो उनकी एक अपनी एक छवि थी पूरे हल्के के अंदर और राजीव गोंदर अच्छा काम भी कर रहे थे। और एक तरफ वो जाके एक व्यक्ति विशेष के पीछे लग के और अपना फायदा देख के निजी हित के लिए, तो आज नीलोखेड़ी की जनता ने दिखा दिया। सारे नौजवान साथी कितने हजारों की संख्या में यहाँ पे भाजपा के पक्ष में समर्थकों के साथ धोखा। आप इन्हीं से पूछ लो, इन्हीं से पूछ। जो आदमी ये कहता था मैं चुनाव लड़ूंगा जी, मुझे कोई खरीद नहीं सकता और मुझे कोई बिठा नहीं सकता, तो वो तो पहले ही सरेंडर कर गए। एक भगवान दास जी ने कहा कि जो कमांडर है सेना को छोड़ के भाग गया, और भी कोई कमांडर कांग्रेस ही छोड़ सकता है ऐसे? नहीं, कमांडर है कहाँ वहाँ पे? वहाँ तो दल बदलू है, कमांडर तो भाई भाजपा में है। ये सारी कमांडरों की फौज खड़ी है। देखो भाई ये खड़े हैं सारे, देख सकते हैं ये हम तो ये भाई खड़ा है भाई भारतीय जनता पार्टी। और ये एक तरफा माहौल है आज के बाद में। भाई कबीरपंथी जी हमारी बीजेपी की टीम एक तरफा माहौल बना करके और भगवान दास जी हमारे 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। आज ही बता रहे हैं हमें किसी की कोई वो नहीं है। जो भाजपा में आना चाहता है उसका पूरा स्वागत है। पूरी हरियाणा प्रदेश की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व, उसका पूरा मान सम्मान मिलेगा उसको, जो भी वो हमारे साथ काम करेगा राष्ट्र हित में, जो भाजपा के साथ आएगा। आगे भी देखो आज देश को बढ़ना, हरियाणा प्रदेश को बढ़ना हर लोग सोच रहे हैं, लेकिन इनको बेच दिया, इनका पैसा लगवाया। ये लोग खड़े हैं अपने आप बयान देंगे, इनका पैसा लगवाया, इनकी गाड़ियां तोड़वाई। क्यों भाई? उसी दिन सरेंडर कर देते। आज क्यों? आज 5-7 दिन चुनाव में रह गए। चुनाव लड़ना आजाद हर किसी के बस का थोड़ी होता है, लेकिन पर्चा तो कोई भी भर दे। पर्चा तो एक वो धरती धकेल था, वो राष्ट्रपति का भी भर देता था, सारे पर्चे भरता था। भाई ऐसा मत करो, जनता के साथ विश्वासघात मत करो, कुछ भी करो। खत्म हो गया भाई। राजीव गोंदर का भविष्य तो तुम्हें खुद ने तय करना है। जनता की नजर में उसका भविष्य आज खत्म है। नीलोखेड़ी की जनता ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। ये देख लो, खड़े हैं, इनसे पूछो। हम तो देखो पार्टी के लोग हैं, आज हम तो हाथ जोड़ के जितने लोग साथी आए हैं उनका मान सम्मान भाजपा में करते हैं, उनका स्वागत है। कबीर भाई से बोलेंगे, बोल दिया मैं, बोल दिया। ये देख सकते हैं लीजिए स्वागत। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, राजीव गोंदर के समर्थकों की टीम बीजेपी में शामिल हुई है। भाजपा में समर्थन दिया आपने यार हम मैंने पहले भी एक बात बोली थी, हम नहीं बात अगला बात हम क्या करना फिर। अब तो हम भाई भगवान दास कबीरपंथी की बात आएगा ऊपर जिता कर जाएंगे, इसने बस बात खत्म। ठीक है, और वो लोग कुछ पूछ रहे हो भाई? ये देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी के लिए दावा किया जा रहा है। उन्हें जितवाएगी ये टीम, राजीव गोंदर की टीम बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी के लिए मेहनत करेगी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप एवीआई न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। नीलोखेड़ी से ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, लाइव तस्वीरें
नीलोखेड़ी विधानसभा से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बड़ी खबर नीलोखेड़ी से आ रही है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। राजीव गोंदर के काफी समर्थक, दावा किया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी के लिए दावा किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, ये समर्थकों की टीम है, ये समर्थकों की टीम है। ये देखिए, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, सभी को पटका डालकर सम्मान किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी सभी समर्थकों को पटका डालकर बीजेपी में शामिल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय ये नीलोखेड़ी विधानसभा से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। काफी टीम है, मजबूत टीम है जो बीजेपी में शामिल हुई है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी में आस्था जताई है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव वीडियो में समर्थन दिया है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप AVI न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर नीलोखेड़ी विधानसभा से आ रही है। नीलोखेड़ी से बड़ी खबर आ रही है। नीलोखेड़ी से आजाद चुनाव लड़ रहे राजीव गोंदर अकेले पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उनके समर्थकों की टीम की दावा है कि वह बीजेपी के साथ हैं। और ये देख सकते हैं, बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी को आज समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी टीम, मजबूत टीम है और बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी को आज देख सकते हैं तस्वीरें। बीजेपी प्रत्याशी को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। और रवि धमीजा जो नीलोखेड़ी शहर से एक मजबूत नेता है, लगातार जिसके भी साथ रहते हैं और जातों ने मजबूती देने का काम करते हैं। जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, काफी समर्थक रहे राजीव मामूराम गोंदर के, पूरी की पूरी टीम परिवारों के साथ, समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी के साथ आई है, क्या कहना चाहेंगे? जब राजीव भाई आके मिले थे हमारे ग्रुप से, तो हमने बैठ के सबने बातचीत की थी भी आप अपनी विचारधारा बताओ। तो उन्होंने कहा भाई दोनों प्रत्याशियों के बारे में ऐसा है वैसा है और मैं इनसे ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। तो हम सब ने मिल के उनके साथ चलने का निर्णय किया। पर जब फार्म भरने के बाद जब हमने उनको बोला कि भैया आप अपनी कार्रवाई को तेज़ करो, अपने चुनाव को तेज़ करो, अपने चुनाव को उठाओ, तो वो 16 तारीख तक मीटिंगें करी। उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता। 16 तारीख से उन्होंने अपना चुनाव शुरू किया। तो जैसे मुझे लगा कि ये कभी भी भाग सकता है, तो 16 तारीख को मैंने इनको कहा जी अपनी राम राम है जी। और धर्मपाल गोंदर के बाद राजीव के साथ हो गया था आपका? तो हाँ, राजीव के साथ जो मैंने आपको बात बताई कि 16 तारीख को राजीव जी को मैंने राम राम कर दी थी कि भाई आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आप, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंदर अंदर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो और हमारी जो भावना है वो कांग्रेसी विचारधारा से नहीं जुड़ती। अब आपका पूरा समर्थन बीजेपी को? अब पहले तो जी मैं गया 16 तारीख को, अब तो मेरा पूरा ग्रुप ही आ गया। अब आप ये देख लीजिएगा कि जो इसकी हार है उसकी संख्या आज कम से कम 10,000 वोट से और ज़्यादा से हारेंगे। 20 जमा 10, 30,000 वोटों से हारेगा। कांग्रेस देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। देखो जी, घर बैठे बैठे तो वो बदले जाओ। वो तो वो व्यापारी हैं जो रोज रात ने इसने धर्मपाल ने MLA बना दें और सवेरे उठते ही सच्चाई देखे तो कुछ भी नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? खुलासे होने जा रहे हैं कुछ ना कुछ। देखिए, जो आपने कांड कर रखे हैं वो तो सामने आएंगे ही। और मैं तो ये कहूँगा चुनाव आयोग से कि इनका एक बेटा है शिव, जो कि अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो चुनाव आयोग से यही निवेदन रहेगा कि उसके प्रति कार्रवाई की जाए जी। और भी कार्यकर्ता मौजूद है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हमारी तो जी ज़्यादा बातें नहीं है, 2 बातें हैं सिर्फ कि भाजपा ने हमें श्री राम भगवान का मंदिर दिया, सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, जो टिकटार्थी हैं हमारे भाजपा के, जहाँ पे कार्य छोड़ के गए थे नीलोखेड़ी के वहीं पड़े हैं जी। ठीक है जी। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि पहले 1100 करोड़ रुपए लेके आए थे, अब उससे भी ज़्यादा अमाउंट में पैसा यहाँ आएगा हमारी विधानसभा में और उससे ज़्यादा तरक्की होगी हमारे। आप भी SC का, तो अगर कम्युनिटी की बात करूँ तो अगर नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करूँ तो इन्होंने केवल दलित समाज का फायदा उठाने का काम किया है।
बिल्कुल साफ सुथरी बात है और आगे भी करेंगे। वो केवल बहुजन की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन पदों के लिए। और कांग्रेस को तो, इनको तो अगर मैं बात कहूं तो डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। और वो मतलब के एक ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शैलजा की इज्जत मांग रहे हैं। इनको पद चाहिए, इनको केवल पद चाहिए, इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। ना तो ये कभी मर्द थे और ना है। वो कहते हैं कि शैलजा के बारे में इतनी गलत बात कहते हैं, और चाहे वो राजीव गोंदर है चाहे कोई और, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये राजीव गोंदर अपने निजी लालच में गए कांग्रेस? बिल्कुल निजी लालच में। उनके पिताजी का जो वर्चस्व था वो कुछ और था, लेकिन वो तो अपने बाप का नाम लगा के ही आगे चुनाव लड़ रहा था। अब उसका खुद का तो कोई वजूद है ही नहीं है। और उसने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो उनसे लोग जुड़े हुए थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उसकी तो राजनीति मैं कहता हूं कि बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। राजीव गोंदर की सर क्या मजबूती मिलेगी? सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को कभी चुनाव में वोट नहीं देता। मैं सबसे पहले उनके मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ। तो मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसमें इन्होंने कहा था कि 3,000 रुपये हम हर बुजुर्ग की उसमें बुढ़ापा पेंशन में देंगे। उसके अलावा 18 साल से बड़ी लड़की को 2,000 रुपये देंगे। तो सर वो इवेंचुअली पैसा तो टैक्स पेयर्स का जा रहा है ना, तो मैं क्यों चाहूँगा मेरी जेब में से किसी और को पैसा जाए। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने आ जाते हैं ये लोग इलेक्शन में। रोजगार के किसी को नहीं है कि भाई रोजगार दें हम सामने वाले को। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करूंगा, जो पार्टी युवाओं के हित में काम करे उसी को वोट दो। और भाजपा जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमें वर्ल्ड पावर में जियोपॉलिटिकली हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं कितना काम कर रहे हैं, तो हमें वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है भारत को, तो भाजपा को वोट देना होगा।